नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने ई श्रम पोर्टल के बारे में बताया था। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए उद्देश्य ये रखा गया है कि अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। अब तक क्या होता था कि उन्हीं कर्मचारियों को जो किसी संस्था या संगठन के अंतर्गत कामगार हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच पाता था, लेकिन अब सरकार का ये उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। और इसके तहत दोस्तों निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि कामगार तथा अन्य असंगठित कामगार सभी वर्ग लोग जो है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल के लॉन्च होते से ही सरकार ने ये घोषणा की है कि ई श्रम कार्ड जो कोई भी बना लेते हैं उनको मुफ्त में 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और ई श्रम कार्ड बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको e-shram.gov.in पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर ऑन ई श्रम, तो सिंपली इस बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने आधार नंबर, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आपकी एज जो है 16 से 59 साल के बीच होना चाहिए, तब आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर भी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले अपने आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में एंटर कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है आर यू अ मेंबर ऑफ ईपीएफओ और ईएसआईसी, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो है, आपको नो ही रहने देना है, क्योंकि ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंतर्गत कवर्ड जो भी हैं तो उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ईपीएफओ ईएसआईसी के अंतर्गत कवर्ड हैं, आपका पीएफ ईएसआईसी करता है, जमा होता है, तो आप यहाँ पर संगठित क्षेत्र के कामगार हैं, ना कि असंगठित क्षेत्र के, जबकि ये पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ही है। तो इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ एंटर कर लेना है और सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपका आधार नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है और यहाँ पर सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार में लिंक्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक बार ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लेना है और उसके बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, उसके बाद नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपके आधार की डिटेल फेच कर ली जाएगी और आपकी यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कंट्री और आधार सीडिंग। अगर आपके आधार से कोई बैंक अकाउंट लिंक है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड स्किल, उसके बाद अपनी बैंक डिटेल्स और उसके बाद अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन को रिव्यू कर लेना है, जिसके बाद आपका यूएएन कार्ड यानी कि ई श्रम कार्ड बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या डालना होगा, आपको क्या क्या फिलअप करना है मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जहां पर भी आस्टरिक मार्क है यानी कि स्टार मार्क है, वो सारे फील्ड आपको भरने ही भरने हैं। जिसमें नहीं है उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पर जैसे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था वो आ जाएगा। अगर आप और कोई दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी आप यहाँ पर चाहें तो डाल सकते हैं या तो फिर इसे खाली छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में आपको सिलेक्ट कर लेना है मैरिटल स्टेटस। अगर फीमेल है तो फादर नेम, हस्बैंड नेम का ऑप्शन आएगा और अगर मेल है तो ओनली फादर नेम का ऑप्शन आएगा।
तो सिंपली यहाँ पर फादर नेम एंटर कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों सोशल कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, SC ST OBC या जनरल जो कुछ भी हो। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर SC ST या OBC में से कोई कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपलोड कीजिए या तो फिर इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते भी हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट है वो PDF, PNG, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज 1 MB से कम होना चाहिए। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसे खाली छोड़ दीजिए। डिफरेंटली एबल्ड में अगर अपंगता है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। नॉमिनी डिटेल्स में अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस बटन पर क्लिक कीजिए और अपना नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशनशिप विथ यू, आपके साथ क्या रिलेशन है उसे सिलेक्ट करके अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहता तो सिंपली नो बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप यहाँ पर आ जाएगा जहां पर आपको अपनी रेसिडेंशियल डिटेल्स एंटर करनी है। तो सबसे पहले होम स्टेट यानी कि आपका जन्म स्थान जहां पर भी था तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। जिस भी राज्य में आपकी जन्म हुआ है उस राज्य को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना करंट एड्रेस एंटर करना है, जैसे कि हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। करंट एड्रेस एंटर कर लेने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप कितने साल से इस करंट लोकेशन पर रह रहे हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। 1 साल से कम अगर हो रहा है तो इसे सिलेक्ट कीजिए, अगर 1 से 2 साल हो रहा है तो 1 to 2 ईयर सिलेक्ट कीजिए। जो कुछ भी है आपके में सुइटेबल होता है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माइग्रेंट वर्कर यदि आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो कीजिए। माइग्रेंट वर्कर कहने का मतलब यहाँ पर आई बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखा देगा। तो देखिए अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए गए हैं, काम करने के लिए गए हैं और आपकी पर मंथ की वेजिस 18,000 से कम है तो आप माइग्रेंट वर्कर कहलाएंगे। तो ऐसी अगर स्थिति है तो आप यस कीजिए, नहीं तो फिर नो कीजिए। यहाँ पर उसके बाद पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, यहाँ पर जो आपने करंट एड्रेस फिलअप किया है क्या आपका वही परमानेंट एड्रेस भी है। तो अगर है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक रहने दीजिए, अगर नहीं तो यहाँ पर सिंपली अनचेक कर दीजिए और आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद सिंपली दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आ जाएगा जहां पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप कहां तक पढ़े हैं इसे सिलेक्ट कर लीजिए, जहां तक आपने पढ़ाई की है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, जहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड का यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं, आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं या तो आप भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम स्लैब, आप मंथली कितना कमा लेते हैं, इनकम कितनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 10,000 से कम है तो 10,000 एंड बिलो इसे सिलेक्ट कर लीजिए, अगर ज्यादा है तो दूसरे ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट का भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जा रहा है, लेकिन आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आ जाता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स का। यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आपके ऑक्यूपेशन का क्षेत्र का नाम क्या है आप नहीं जानते तो सिंपली यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके क्लिक टू व्यू NCO कोड्स लिस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ढेर सारे ऑक्यूपेशन के उनके क्षेत्र के नाम, व्यवसाय, परिवार का नाम, उनका कोड क्या है वो सारी चीजें दी गई हैं। जैसे अगर आप खेती करते हैं, फसल सब्जी उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर जैसे इसके लिए कोड है 6111 और इसका जो नाम है व्यवसाय का खेत की फसल और सब्जी उत्पादक, और क्षेत्र का नाम ये आ जाता है कृषि क्षेत्र में। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर तलाश कर लीजिए कौन सा व्यवसाय आपके में सुइटेबल है, कौन सा व्यवसाय आपके लिए सही बैठता है और उसी को आपको वहां पर सिलेक्ट करना है। अगर आपका व्यवसाय यहाँ पर अंकित नहीं है तो दोस्तों लिस्टेड नहीं है तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, सभी क्षेत्र में एक अन्य 9999 ये जो कोड है एक अन्य का विवरण के साथ जो है ऑप्शन होगा, तो इसके साथ आप अपने व्यवसाय को संदर्भित कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए
और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देने के बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको वर्किंग एक्सपीरियंस कितने साल से आपका ऑक्यूपेशन ये चल रहा है एंटर कर लेना है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आप यहाँ एंटर कर सकते हैं अपना सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, या तो फिर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी आप चाहें तो अपलोड कीजिए, नहीं तो फिर इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, आप किस तरीके से यहाँ पर ये व्यवसाय समझ पाए हैं, जाने हैं, आपने क्या ट्रेनिंग लिया है। अगर आपने रिसीव नहीं किया है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, तो डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशन टेक्निकल ट्रेनिंग, इसे सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो यहाँ पर रिसीव्ड फॉर्मल वोकेशन टेक्निकल ट्रेनिंग, इस पर सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। स्किल्स टू बी अपग्रेडेड, अगर आप आगे अपग्रेड करना चाहते हैं अपने स्किल्स को ट्रेनिंग लेकर, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए फॉर्मल वोकेशन ट्रेनिंग या फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग जो लेना चाहते हैं, या तो फिर इसे भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके आधार के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बैंक सिटिंग विद आधार यस, और आपका बैंक का नाम आ जाएगा जो आपके आधार के साथ लिंक होगा। यहाँ पर रजिस्टर विथ बैंक अकाउंट पर नो ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि ये हो जाएगा कि आपके आधार के साथ लिंक ये बैंक अकाउंट आपके ई श्रम पोर्टल से भी लिंक हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं ई श्रम पोर्टल के साथ, तो आप यस बटन पर क्लिक करके दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। और अगर आपके आधार के साथ कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो स्क्रीन में कुछ आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां आपको अपना बैंक अकाउंट एंटर करना है डिटेल और अपना बैंक अकाउंट जोड़ना होगा। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में फिर से अपना बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, ये सारी चीजें एंटर करनी है। IFSC कोड एंटर कर लेने के बाद यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का नाम और ब्रांच नेम आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगी, इसे आपको प्रीव्यू करके देख लेना है आपकी सारी डिटेल यहाँ पर ओके है या तो फिर नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेरेशन में साफ तौर पर लिखा है, अगर आप ESIC EPFO के अंतर्गत कवर्ड हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो पर भी आपको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और आपने जो भी यहाँ पर जानकारी दी है रजिस्ट्रेशन करते समय, तो भविष्य में आप किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेते समय उसे वैलिडेट करा सकते हैं। इसके लिए आप सहमति दे रहे हैं। सारी डिटेल चेक कर लेने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और आई अंडरटेक दैट, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर और एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ एंटर कर लेना है और सिंपली वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए लिख कर आ गया है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, योर UN नंबर हैज बीन सेंट बाय SMS टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखा देगा और उसमें आपको मैसेज के जरिए आपका UN नंबर भेज दिया जाएगा और आपको यहाँ आपका UN कार्ड, जिसे ई श्रम कार्ड भी कर सकते हैं, देखने को मिल जाएगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके ई श्रम कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों देखने को मिल जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। डाउनलोड UAN कार्ड बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए PDF फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो चुका है। सिंपली ओपन कर लेते हैं तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। आप इसे प्रिंट करा सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए आपका यही UN नंबर रहेगा, यही आपका ई श्रम कार्ड रहेगा और इसी के जरिए सोशल सिक्योरिटी योजनाओं का जो लाभ होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना ई श्रम कार्ड या UAN कार्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।